नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां एक शख्स ने मकान के लालच में अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के तबस्सुम नाम की महिला की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया। तबस्सुम ने अपने पहले पति की मौत के बाद 1 साल पहले शाने आलम उर्फ रेहान से दूसरी शादी कर ली, लेकिन मकान की लालच में शाने आलम ने 12 अप्रैल को ईंट से हमला कर तबस्सुम का सिर कुचल दिया और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के बाद शाने आलम ने तबस्सुम के शव को घर में ही जीने के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया और सिर को एक पैकिंग में लपेटकर गगन नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। इस बीच तबस्सुम की मां ने 18 अप्रैल को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने शाने आलम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में शाने आलम ने इसे खौफनाक हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तबस्सुम का घर में दबाया गया शव और नदी में फेंका गया सिर बरामद कर लिया। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। कल एक सरगर्मी लाश जो है वो घर के अंदर दफन क्या रहा है, उसके बाद क्या कार्रवाई? देखिए, मझौला थाने पर 18 अप्रैल को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। एक महिला ने वहाँ सूचना दी थी कि उनकी शादीशुदा बेटी 12 तारीख से गायब है। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज करके और सिविल लाइन्स SHO मझौला और बाकी हमारी सर्विलांस और सभी टीमें लगी। इसमें काफ़ी गहराई से छानबीन की गई। बेसिकली जो गुमशुदा लिखाया गया था, जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, उनकी शादी दूसरी शादी 1 साल पहले हुई थी एक रेहान नाम के व्यक्ति से। रेहान उर्फ शाने आलम, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला था और वो बस ट्रक का ड्राइवरी करता था। उससे पूछताछ शुरू हो गई और वो वहाँ से जिस दिन से गुमशुदगी लिखी गई थी उसके बाद से वो भागा हुआ था। पुलिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जब बुलाया जा रहा था अवॉइड कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स लिए और डिटेल्स में बहुत सारी बातें उसमें सस्पिशियस लगी। उसके बाद उसको लगातार यहाँ बुला करके पूछताछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो आया नहीं। कल किसी तरीके से उसको यहाँ बुलाया गया और उससे सघनता से पूछताछ की गई। उसने पूछताछ करने पर बताया कि 1 साल पहले उसकी जो गुमशुदा है उनके साथ शादी हुई थी और जो गुमशुदा है गुमशुदा के साथ वो उसी घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी गुमशुदा के नाम पर थी और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम हथिया लें। और शादी भी उसने उनसे दूसरी शादी इसलिए की थी कि किसी तरीके से वो मकान उनको हासिल हो जाए और उसी मकान को हथियाने के लिए उसने कई बार उनके ऊपर उसके नाम से करने के लिए, यानी शाने आलम के नाम से करने के लिए उसने दबाव बनाया, लेकिन जो गुमशुदा थी उन्होंने मना किया। उसके बाद इसने उनके मना करने पर 12 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी ईंट से कुचलकर और उसके बाद उनके सर को उनके शरीर से अलग कर उसको गगन नदी के साइड में कहीं फेंक दिया और जो बॉडी थी, जो शेष बॉडी थी, उसको घर में ही वहीं पे दफन कर दिया था। और उसके बाद जब इसने स्वीकार किया, उसके बाद हमारी टीम गई, हमारी फॉरेंसिक की टीम गई मौके से। हम लोगों ने वहाँ से 100 बरामद किया। उसकी निशानदेही पे जो कटा हुआ सर था वो भी हम लोगों ने बरामद किया। उसके ऑसेस बरामद हुए हैं। हमारे सारे स्पेशलाइज्ड टीम थी हमारी, सभी एविडेंस कलेक्शन किया गया है और इसके पोजीशन से इसके निशानदेही पे जो ईंट जिसने यूज़ की थी वो बरामद हुई है। उसके बाद जिस खुरपी से इसने सर को धड़ से अलग किया था उसको भी बरामद किया गया है और बाकी इसमें इसको आज जेल भेजा जा रहा है। अभी मैदानी कार्रवाई की है सर। जो तो गगन नदी के पास से बरामद हुई और जो धड़ है वो धड़ उसी घर में था, जिस घर में जो जहाँ ये लोग रह रहे थे पहले, जो अब पहले गुमशुदा थे, अब मृतका कह सकते हैं उनको, मृतका के नाम पे था और उनके पिताजी ने संभवतः उनको दिया था। विवाद किस चीज़ को लेकर? विवाद मकान के लिए था। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट बताया कि ये जो सेकंड मैरिज उनकी थी, तो ये जो पति था शाने आलम उर्फ रेहान, ये उस मकान को हथियाना चाहता था। मकान जनक बाग में था, उसी के चक्कर में उसने